अब वंदे भारत में अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर चलने वाले ढाबों पर नेम प्लेट का मामला जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। मुजफ्फरनगर के बाद अब उत्तराखंड के हरिद्वार में भी सियासत गर्मा गई है। दरअसल यूपी और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को लेकर कुछ नियम जारी किए थे। नए नियमों के तहत खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखना होगा, लाइसेंस और पहचान पत्र चिपकाना जरूरी होगा। और हिंदू संगठनों का आरोप है कि हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कई ऐसे मुस्लिम हैं जो हिंदू नाम पर अपना ढाबा चलाते हैं। उनका कहना है कि इन ढाबों और होटलों में अधिकांश कर्मचारी मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छुपा रखी है। होटल भी हिंदू नाम से चलाया जा रहा है। अब हरिद्वार से ऐसी खबर सामने आई, जहां पे आप देखिए हरिद्वार की खबर क्या है, जरा उसको हम आपको दिखाते हैं कि हरिद्वार में अब हिंदू संगठन लोग विरोध कर रहे हैं। फिलहाल हरिद्वार में जो हुआ, हरिद्वार में गुप्ता चाट भंडार नाम से एक दुकान थी, लेकिन गुप्ता चाट भंडार में बड़ा गड़बड़ झाला देखने को मिला। उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर पर मौजूद गुप्ता चाट भंडार का नाम तो गुप्ता चाट भंडार था, लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करने पर सच्चाई सामने आ गई। क्यूआर कोड स्कैन करने पर गुलफाम का नाम सामने आया, यानी गुप्ता जी गुलफाम बन गए। और जिस अकाउंट में ग्राहकों का पैसा जा रहा था वो गुलफाम का था। दुकान का नाम गुप्ता चाट भंडार था, जिसके बाद से विवाद हो गया। और यही वजह है कि मुजफ्फरनगर के यशवीर जी महाराज ने ढाबों पर दुकानदारों की पहचान सत्यापित करने का जो अभियान शुरू किया था, ताकि सच का सामना हो। सड़कों पर सिर्फ कांवड़िए नहीं, बल्कि धर्म की पहचान के नाम पर ढाबों पर भी इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ मार्ग पर चलने वाले कई ढाबों पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पहचान सत्यापन अभियान छेड़ दिया। ढाबे वालों से पूछताछ की जा रही है, नेम प्लेट की जांच की जा रही है, और जिस दुकान पर नाम नहीं है वहां सवाल और कभी कभी तनाव देखने को भी मिल रहा है। दरअसल मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत यशवीर जी महाराज ने ढाबों पर दुकानदारों की पहचान सत्यापित करने का अभियान चलाया, और इस अभियान में अब तक 30 हिंदू संगठन शामिल हो चुके हैं। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे नंबर 58 पर हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने कई ढाबों पर दुकानदारों के यहां जाकर उनकी जांच पड़ताल की, उनका सत्यापन किया। जिसके बाद क्या निकला वो भी आपको दिखाते हैं। हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार का कहना है कि हमारे जितने भी संगठन हैं वो सड़कों पर उतरकर कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और रेस्टोरेंट पर महाराज जी के साथ मिलकर पहचान अभियान चला रहे हैं। साथ ही नरेंद्र पवार ने कहा कि अभी तक किसी की पैंट उतरवाकर चेक नहीं किया गया, जिसको लेकर सियासत हो रही है। लेकिन अब अगर कोई मुस्लिम हिंदू नाम रखकर काम करेगा तो अभी तक पैंट उतारने की तो कोई घटना नहीं आई, लेकिन अब अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके कपड़े उतारने का काम भी किया जाएगा। जो पहचान छुपाकर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसे कांवड़ यात्रा में काम नहीं करने दिया जाएगा। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। ऐसे व्यक्तियों की पहचान जो पहचान छुपाकर और आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो स्वामी यशवीर जी महाराज ने अभियान छेड़ा है उसका पूर्ण समर्थन करते हुए हमारे सभी कार्यकर्ता 30 संगठनों के सड़कों पर हैं। पंडित होटल वैष्णो ढाबा और उस पर नाम छिपाकर कुछ मुस्लिम वहां पर कार्य कर रहे थे, आस्था से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे थे। वहां पर एक सपा के नेता एसटी हसन, उनके द्वारा एक अफवाह फैलाई गई कि किसी व्यक्ति की पैंट उतार कर कार्यकर्ताओं ने, वहाँ पर इस तरह कोई घटना नहीं घटी है, ये एक अफवाह थी। तो यूपी के बाद उत्तराखंड में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल ढाबों की चेकिंग करने जा रहे स्वामी यशवीर महाराज को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। दरअसल पहचान सत्यापन अभियान के तहत स्वामी यशवीर आज हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे, और जिसके बाद पुलिस ने उनको रोक दिया, क्योंकि ये उत्तराखंड पुलिस ने स्वामी को यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर नारसन पुलिस की चौकी पर ही रोक दिया, क्योंकि ये हर ढाबे पे जाके चेकिंग अभियान चल रहे थे, सत्यापन कर रहे थे। स्वामी यशवीर को नहीं दी गई आगे जाने की अनुमति, उनको रोक दिया गया बॉर्डर पर। स्वामी यशवीर महाराज के समर्थक भी मौके पर जुट गए वहां पर, और इस दौरान स्थिति पर स्थानीय प्रशासन ने नजर बनाए रखा हुआ है, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि हर ढाबे पर हम जाएं और सत्यापन करें। हालांकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद महाराज जी अपने पूरी टीम के साथ अलग अलग ढाबों पे, होटलों पे जाके चेकिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर नारसन के पुलिस चौकी के पास रोक दिया है। फिलहाल उनको आगे बढ़ने से रोक दिया गया है, अनुमति नहीं मिली है। अब इस पूरे मामले को लेकर यशवीर महाराज के समर्थक वहां पहुंचे हैं, और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो।
दरअसल स्वामी यशवीर ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पंडित जी वैष्णो ढाबा पर चेकिंग करने पहुंचे और इस दौरान ढाबे के एक कर्मचारी ने अपना एक ऐसा आरोप लगाया कि उनकी पैंट उतरवा दी गई थी और कोशिश की गई कि उन कपड़े उतारो। हालांकि स्वामी ने कर्मचारी के आरोप को बेबुनियाद बताया। इस पूरे मामले में पुलिस ने स्वामी और उनकी टीम को नोटिस जारी किया है। मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर महाराज ने एक अभियान चलाया जिसमें NH 58 और कावड़पट्टी मार्ग पर जितने भी होटल है उनकी चेकिंग की गई। जब NH 58 स्थित पंडित वैष्णो ढाबे पर स्वामी यशवीर महाराज की टीम पहुंची, उन्होंने यहां पर आधार कार्ड चेक किए तो पता चला कि ये होटल एक मुस्लिम समुदाय चला रहा है। जब इसकी जांच की गई तो मुस्लिम समुदाय के जो युवक यहाँ पर काम कर रहे थे और मैनेजर थे, उन्होंने अपना नाम हिंदू समाज से बताया। इसके बाद यहाँ पर विवाद शुरू हुआ और कहीं ना कहीं सियासत पारा हावी हो गया और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू करे, चाहे ओसुद्दीन ओवैसी हो, ST हसन हो, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो पंडित वैष्णो ढाबा है ये विवादों का कारण बन गया है। जिसके बाद आज जिस दो होटल के मालिक हैं उन्होंने इस होटल को बंद कर दिया और अब देखने की बात होगी क्या इस होटल पर कार्रवाई होती है और आगे स्वामी यशवीर महाराज इस पर किस तरीके से एक्शन करवाते हैं। अक्षय ठाकुर, भारत 24, मुजफ्फरनगर। तो कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही एक बार फिर से दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने की बात उठने लगी। लोगों का कहना है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली जो तमाम दुकानें हैं, खाने पीने की दुकान है, उन पर दुकानदार का नाम लिखना होना चाहिए ताकि कांवड़िए कहां भोजन करेंगे कहां नहीं करेंगे वो खुद तय कर पाए। दरअसल यूपी उत्तराखंड की सरकारों ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और रेहड़ी वालों के लिए सख्त नियम लागू किया है। और पहला नियम यह है कि सभी को खाद्य विभाग की तरफ से लाइसेंस लेना होगा और दूसरा, जिस नाम से लाइसेंस होगा उसको दुकान के बाहर वो लगाना होगा और तीसरा नियम यह है कि सभी को अपने असली नाम का बोर्ड भी लगाना होगा। तो ये पूरा मामला है जिसके बाद एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि नाम बदलकर ढाबे चलाए जा रहे हैं और उसको लेकर सियासत भी हो रही है।